मोहतरम नाजरीन, आप सब जानते हैं कि दीन इस्लाम में सूद लेने और सूद देने के सिलसिले में बड़ी सख्त वईद आई हैं और ऐसे लोगों के ऊपर लानत की गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ऊपर लानत फरमाई है। फरमाया कि लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि व क़ालहुम सवा, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है सूद खाने वाले, खिलाने वाले और उस पर लिखने वाले और उस पर गवाह बनने वाले, उन तमाम के ऊपर लानत फरमाई और फरमाया कि ये तमाम के तमाम गुनाह के अंदर बराबर के शरीक हैं। यानी सूद लेने वाला भी, सूद देने वाला भी, उस पर विटनेस यानी गवाह बनने वाला, और तमाम के तमाम गुनाह के अंदर बराबर के शरीक हैं। फिर सूद की बहुत सारी शक्लें होती हैं, जिनमें से एक बड़ी मशहूर शक्ल ये है कि मुस्लिम नौजवानों को देखा गया है कि वो बैंक से क्रेडिट कार्ड लेते हैं, और क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि उसका जो मामला तय होता है वो सूद के ऊपर ही तय होता है। यानी उसके अंदर जो एक शर्त लगाई जाती है कि अगर आपने फुला डेट के अंदर नहीं जमा किया तो फिर आपके ऊपर जो है चार्ज पड़ेगा और उसकी आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा जो आप देते हैं ये सूद ही होता है। तो इस एतबार से क्रेडिट कार्ड लेना ये नाजायज़ है और ये भी सूद ही की एक शक्ल है। देखिए, एक इंसान का मिजाज है, जब इसको कोई चीज़ उधार मिलती है तो ये समझता है कि मुझे ये चीज़ मुफ्त में मिल रही है। जब क्रेडिट कार्ड हमारे हाथ में आ जाता है फिर उससे हम ख़रीदारी करते हैं, और यहाँ तक ख़रीदारी करते हैं कि सोचते नहीं हैं कि बाद में इसकी अदायगी भी करना है। और जब अदायगी का वक्त आता है तो फिर दूसरी कंपनी से दूसरा कार्ड लिया जाता है इसको पूरा करने के लिए। फिर जब उसका वक्त आता है तो फिर तीसरी कंपनी से कोई तीसरा कार्ड लिया जाता है ताकि इसकी कमी पूरी की जाए। इस तरह आदमी सूद के अंदर गिरता हुआ चला जाता है और फिर इसकी ज़िंदगी के अंदर बेबरकती आती है और अल्लाह ताला की पकड़ होती है, अल्लाह के रसूल की लानत इसके ऊपर बरसती है। देखिए, सूद लेने की तो कोई भी गुंजाइश नहीं है, लेकिन सूद देने की बड़ी सख्त मजबूरी के अंदर उलमा ने इसकी गुंजाइश निकाली है, गुंजाइश दी गई है। मसलन अपनी जान की हिफाजत या अपने माल की हिफाजत के लिए, मिसाल के तौर पर कोई शख्स बीमार हो गया और डॉक्टरों ने उसको ऑपरेशन के लिए बोला है, अब उसके पास कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई उधार भी उसको नहीं देने वाला है, तो अपनी जान को बचाने के लिए, ऑपरेशन कराने के लिए, तो मजबूरी के अंदर उसके लिए शरीयत ये इजाज़त देती है कि वो सूद के ऊपर कर्ज़ा ले ले और बाद में जल्द अज जल्द इसकी अदायगी की कोशिश करे। यहाँ पर अपनी जान को बचाना है। इसी तरह अपने माल की हिफाजत के लिए बाज़ मरतबा इंसानी ज़िंदगी में ऐसा मौका आता है कि उसने कहीं पर पैसा जमा किया होता है, अब वहाँ से ये कहा जाता है कि 24 घंटे के अंदर आपको पैसा जमा करना है, वरना आपका बाकी जो पैसा है, जो डिपॉजिट है, वो तमाम का तमाम डूब जाएगा। ऐसी मजबूरी के अंदर अपने माल को बचाने के लिए अगर उसके पास कोई और सूरत नहीं मिलती तो अपने माल की हिफाजत के लिए मजबूरी के अंदर वो सूद के ऊपर कर्ज ले सकता है और फिर इस मामले को जल्द अज जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेगा। या इसी तरीके से कोई शख्स है कि उसके पास कोई रोज़गार भी नहीं है और उसको कोई हुनर भी नहीं आता और सिर्फ वो टैक्सी चलाना जानता है, तो ऐसे शख्स के लिए भी गुंजाइश है कि वो सूद के ऊपर कर्ज ले ले और वो गाड़ी ख़रीद करके अपना रोज़गार चलाए और जल्द अज जल्द इस सूद के मामले को ख़त्म करने की कोशिश करे। तो बहरहाल सख्त मजबूरियों के अंदर उलमा किराम ने ये गुंजाइश दी है कि आदमी सूद दे सकता है और सूद के ऊपर कर्ज ले सकता है। इसी तरह आदमी जानबूझकर अपनी ऐश परस्ती बढ़ाने के लिए, अच्छा घर बनाने के लिए, बड़ी गाड़ी लेने के लिए, अच्छा मोबाइल लेने के लिए आदमी सूद देता फिरे, इसकी कतई इजाज़त नहीं है। कोई गुंजाइश इस्लाम के अंदर इसकी नहीं मिलती। कुरान और हदीस के अंदर इसके लिए बड़ी सख्त वईद आई है।